अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा, इसकी कई रेसिपीज़ हैं, तो आइए देखें हमारे अंदाज में ये किस तरह से और कैसे जल्दी बनेगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास, मैंने इसमें चने की दाल ली है जो तकरीबन 1 पाव के करीब होगी। और जिस गिलास से मैंने चने की दाल को मेजरमेंट किया है उसी से मैंने शक्कर को भी नापा है। 1 गिलास चने की दाल और 1 ही गिलास इसमें शक्कर जाएगी। हाफ टी स्पून के करीब जाएगी इसमें पिसी हुई जायफल पाउडर, और 2 चाय के चम्मच जाएगा इसमें इलायची पाउडर, और 1 कप के करीब इसमें घी जाएगा, या हो सकता है कि 1 कप से ज़्यादा ही डल जाए, वो जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो फिर हम बताएंगे। अच्छा, चने की दाल को मैं उबाल के इसको पीस लूँगी और फिर इसका अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं। मैंने अपनी चने की दाल को उबाल के मैंने इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लिया है, ठीक है। ओके, चले जी, अब हम अपना जो शीरा है वो हम रखते हैं पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास हमने शक्कर डाली है, इसमें आधे कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ आधे कप के करीब पानी डाला हमने इसमें, और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया, ज़रा सी हमने इसमें जायफल शामिल की। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं और अगला प्रोसेस आपको बाद में दिखाते हैं। कि हमने अपना शीरा पकने के लिए रखा है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हम इतनी देर पकाएंगे कि ये जो हमारी शक्कर है इसमें पूरी घुल जाए, इसमें शक्कर का दाना बिल्कुल ना रहे, इसमें कोई तार का या गाढ़ेपन का वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने पानी सिर्फ इसमें इतना ही डाला है कि जिसमें ये हमारा जो शक्कर का दाना है ये पूरा अच्छी तरह से इसमें घुल जाएगा। तो बस हम इसको इतनी ही देर पकाएंगे, और अब हम करते हैं अपनी दाल की भुनाई की तैयारी और फिर आपको दिखाते हैं। हम अपने हलवे की भुनाई की तैयारी करते हैं। हमने अपना घी रख दिया चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये चने की दाल का मिक्सचर जो था, पेस्ट हमने बनाया था, इसको हम स्लो करके डालेंगे और फिर हम इसके साथ इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, जब मैं चने की दाल इसमें शामिल करती हूँ मैं उस वक्त इसकी आंच बिल्कुल स्लो रखती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जो हमने दाल पीसी है इसमें अभी थोड़ा सा पानी वानी मौजूद था, तो तेज़ आंच पे नहीं भूनना है इसको, बस हल्की आंच पे छोड़ देंगे कि वो पानी जो है ख़ुद इसमें सूखता रहेगा। और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम देखेंगे जब इसका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो फिर हम इसको ज़रा और अच्छी तरह से कस लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें अगर कलर डालना चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, कि ज़रा उससे कलर और अच्छा ऑरेंज सा आ जाता है। तो मैं देखूँगी अभी कि हो सकता है मैं डाल भी दूँ, क्योंकि मैं कभी डालती हूँ और कभी नहीं भी डालती, ये भी है। तो चलें अभी ज़रा हम इसको करते हैं इसके साथ, फिर जब ये अपना भुनाई की तरफ आता है तो फिर आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी दाल भुन चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा और ज़रा चेंज करते हैं। हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच, मैंने इसमें ये अपना मिल्क पाउडर डाल दिया, एक और डाल देते हैं, ठीक है ना। इससे बड़ा अच्छा एक मिल्की सा इसके अंदर टेस्ट आएगा, ठीक है। कुकिंग के दौरान यही होता है कि आप थोड़ा सा कुछ चेंज करते रहें, आगे पीछे चीज़ें करते रहें, तो एक उसमें भी मज़ा आता है। और डालेंगे हम इसमें अपनी पिसी हुई इलायची, और ये थोड़ी सी हम जायफल अभी हमने पूरी नहीं डाली है, ये हमने जायफल डाल दी है। इसको अब इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करते हैं और फिर आपको इसका अगला स्टेप दिखाते हैं। चलिए जी, देखिए जो हमने मिल्क पाउडर डाला, जायफल और पिसी हुई इलायची डाली, इसके साथ हमने थोड़ी सी भुनाई कर दी। अभी देखिए इसका घी जो है वो इसमें से अलग होना शुरू हो गया। अब ये टाइम है कि हम इसमें डालेंगे अपना ये जो हमने शीरा पकाया था, फास्ट शीरा गया इसके अंदर, कर दिया इसको मिक्स। और ये मेरा जो कढ़ाई है ना, ये चूल्हे पे लहरानी शुरू हो गई है, आई थिंक। चलें जी बहनों और भाइयों, मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ और फिर आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से बड़ा मुश्किल है भाई। चलें जी, ये देखिए मैंने इसमें जब शीरा डाला उसके बाद मैंने सिर्फ इसको मिक्स किया है अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसे मिक्स करने में भी ये हलवा हमारा इतना तैयार हुआ है कि अपने बर्तन से अलग होना शुरू हो गया, ये देखिए। और शाइन भी कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है इसके अंदर, ठीक है ना। और हम इसको ऐसे ही जैसे हिला रहे हैं तो ये बिल्कुल बर्तन के साथ साथ घूमता जा रहा है। इट्स मीन कि हमारी ये जो दाल थी वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी, ठीक है। चीनी में हमने थोड़ा सा पानी मिला के उसका पका लिया था, इसलिए वो भी मसला नहीं हुआ कि शक्कर का पानी निकला है और उसको सुखा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
अरे भैया, चने की दाल का हलवा पकाना भी एक मुश्किल कहानी होती है, लेकिन आप देखें उसको भी कितना आसान तरीके से बना लिया। ठीक है, चलें जी, इसको हम ज़रा थोड़ा सा करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम अपनी सर्विंग डिश में निकालेंगे। ये देखिए, इसका जो घी है हलवे का वो सारा बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। ठीक है ना, ये देखिए बिल्कुल अलग हो रहा है। अब अगर आप इसमें कोई नट्स वगैरह डालना चाहें, कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल लीजिए, लेकिन बेसिकली मेरे बच्चे को जो है ये बग़ैर किसी ड्राई फ्रूट के पसंद है। वो नहीं पसंद करता कि चने की दाल के हलवे में कुछ बादाम या इस तरह की चीज़ें डाली जाएं, तो इसलिए मैं ज़रा सादा ही बनाऊंगी। ठीक है, चलें जी, इसको करते हैं मिक्स। आप इसको करते हैं डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी बाद में क्या शक्ल निकल के आई है। जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, चने की दाल का हलवा हमारे स्टाइल में। ये देखिए, इसकी मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कितनी हार्ड इसकी जो कतलियां हैं ये कटी हैं। थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल, अगर आप इस तरह से इसको प्लेट में रखें तो बिखर भी नहीं रहा है, बिल्कुल टाइट सा बना है ये। ठीक है, ये देखिए 2 घंटे बनाने के बाद हमने इसको 2 से 2.5 घंटे पंखे में रखा तो इतना हार्ड हो गया है ये। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसान और एक झटपट बनने वाली रेसिपीज़ भी लेकर आएँ। तो ये चने की दाल का ये टुकड़ियों वाला हलवा ज़रूर बनाएं, बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा आपको। जो हम बाज़ार से मिठाई की दुकानों से लेकर आते हैं उनका भी इतना ही हार्ड होता है। तो अब ये घर में बनाएं, सर्दियों में एंजॉय करें अपनी आज की इस रेसिपी के साथ। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कुक विद हुमारा जी से इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।